दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये कहानी है समय प्रबंधन की, यानी टाइम मैनेजमेंट की, जो जीवन में असफलता के सबसे बड़े स्तंभों में से एक है। ये कहानी है विवेक नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। विवेक पढ़ाई में अच्छा था और बड़े सपने देखता था। वो एक दिन बड़ा अधिकारी बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वो समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता था। कभी मोबाइल फ़ोन में घंटों बर्बाद करता, कभी दोस्तों के साथ घूमते फिरते दिन निकाल देता, तो कभी काम को कल पर टाल देता। ये आदत उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे असफलता और निराशा लाने लगी। विवेक के माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है। अगर इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन विवेक ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन विवेक के स्कूल में एक सेमिनार हुआ। वहाँ एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर आए। उन्होंने बच्चों को एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हें एक बैंक अकाउंट मिलता है जिसमें हर दिन 46,400 रुपये जमा होते हैं, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम दिन ख़त्म होने से पहले उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाया तो वो राशि ख़त्म हो जाएगी और अगले दिन फिर से उतनी ही राशि मिलेगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा कि अगर ऐसा सच में हो तो कोई भी एक पैसा बर्बाद नहीं करेगा। तब स्पीकर ने कहा, दोस्तों, ये बैंक अकाउंट असल में समय है। हमारे पास हर दिन 46,400 सेकेंड होते हैं। जो सेकेंड तुम बर्बाद कर देते हो वो कभी लौट कर नहीं आते। अगर तुम इसे सही से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। विवेक के दिमाग में ये बात गहराई से बैठ गई। उसने ठान लिया कि वो अपने समय का सही प्रबंधन करेगा। विवेक ने घर आकर सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाया। उसने अपने दिन को 24 घंटों के 3 हिस्सों में बांट दिया। 8 घंटे नींद के लिए, क्योंकि शरीर और दिमाग को आराम भी जरूरी है। 8 घंटे पढ़ाई और काम के लिए, जो उसके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। 8 घंटे खुद के विकास, परिवार और बाकी कामों के लिए, जिसमें वो नई चीज़ें सीख सकता, एक्सरसाइज कर सकता और खुद को बेहतर बना सकता। विवेक ने सीखा कि हर काम को प्राथमिकता देना जरूरी है। उसने सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करने शुरू किए और बाकी काम बाद में। नंबर 1, लक्ष्य तय करें। विवेक ने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। उसने रोज़ पढ़ाई का समय तय किया और उसे पूरा किया। नंबर 2, काम को प्राथमिकता दिए। उसने ये सीखा कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है और कौन सा काम टाला जा सकता है। नंबर 3, समय बर्बाद करने वाली चीज़ों से बचे। मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक गपशप से दूर रहा। नंबर 4, ब्रेक लेना ज़रूरी है। उसने बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपने दिमाग को तरोताज़ा रखा। नंबर 5, निरंतरता बनाए रखे। उसने हर दिन अपनी दिनचर्या का पालन किया। धीरे धीरे विवेक की जिंदगी में बदलाव आने लगा। जो काम पहले घंटों में नहीं होते थे, अब वो कुछ ही समय में पूरा कर लेता था। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने सफलता का स्वाद चखना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद विवेक ने एक सेमिनार में अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, समय प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वो जीवन की कदर करता है। अगर तुम समय का सही इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें वो सब देगा जो तुम चाहते हो, सपने, सफलता और खुशियाँ। विवेक ने ये सीख अपनी ज़िंदगी में उतार ली। उसने स्कूल की परीक्षा में टॉप किया, फिर आगे चलकर एक बड़ा ऑफिसर बना। वो अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करने में सफलता रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। अगर हम समय को बर्बाद कर रहे हैं तो वो हमें पीछे छोड़ देता है, लेकिन अगर हम हर सेकंड का सही इस्तेमाल करें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आप अपने 46,400 सेकंड का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप उन्हें बर्बाद कर रहे हैं या उनका सही उपयोग कर रहे हैं? आज से ही अपने समय का सही प्रबंधन करना शुरू करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उन्हें पूरा करें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखें, समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी लेकर आते रहेंगे।
अपने सपनों को सच करने का सही समय यही है, अभी से शुरुआत करें।